गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026854। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करते आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन कह रहे हैं पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की दूरी है 90 किलोमीटर। A car start from A and another from B at the same time. If they go in the same direction, they meet after 9 hours. A से मान लिया एक कार चल रही है, उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। B से 20 किलोमीटर पर आवर है। दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 9 घंटे बाद मिलते हैं। मिलने का टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस से 90, रिलेटिव स्पीड हमारे पास वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस 9 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो a माइनस बी क्या आएगा 10। और हमें कह रहा है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो 9/7 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो दूरी तो 90 ही रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड का टोटल। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा 70। तो a की वैल्यू दोनों के टोटल का था, b की वैल्यू दोनों के डिफरेंस का था। अब कोई भी कम ज्यादा हो सकती है तो आंसर क्या आ जाएगा 30 और 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ए मैन्युफैक्चरर सेल एन आर्टिकल टू होलसेल डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। मान लिया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्स है, उसने 10% पर प्रॉफिट पर उसको बेचा तो एक्स का कितना मिला 110%। होलसेलर डीलर ने एक शॉपकीपर को बेचा 20% प्रॉफिट पर, उसने इसको 120% पर बेच दिया। शॉपकीपर ने इसे कोई एक कस्टमर को बेचा 15% लॉस पर, तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या होगा। 15% लॉस पर बेचा तो सेलिंग प्राइस 85% और बेच कितने में दिया 56,100। यहां से हम इसको सोल्व कर लें। x इंटू 11/10 इंटू 6/5। अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो 17/20 बराबर 56,100। यहां से अगर अपन इसको 11 से काटें, 11 से क्या 55 चला जाएगा 5100 बार, ये 17 से चला जाएगा 300 बार, 6 से चला जाएगा 50 बार। तो x की वैल्यू क्या आई 50 गुना 20 इंटू 5 100 इंटू 10 क्या आ जाएगा 1000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50,000। तो इसकी कॉस्ट प्राइस मैन्युफैक्चरिंग की जो थी वो कितनी थी 50,000। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। Total number of the votes in a village is 2000 and the ratio between the male and female voters is 14:11. There were 90% voting in the village from the which 40% of the were female voters. Then how much percentage of the male did not vote? ये हमें बताना है। अब हमें पता है मेल और फीमेल का रेशो 14:11 है। मान लिया 140 मेल है और 110 फीमेल है, तो टोटल कितने लोगों के 250। अब गांव में 90% मतदान रहा तो 250 के 90% वोट डले, इसका मतलब 225, जिसका 40% महिला मतदाता थे। 225 का 40% क्या महिला मतदाता थे तो कितने आ जाएंगे 10% आ जाएगा 22.5 45 90। इसमें से 90 फीमेल थी। 225 में से अगर 90 फीमेल थी तो मेल कितने होंगे 135। जिन्होंने वोट करा वो कितने होंगे 135। तो हमें कह रहे हैं कुल कितने प्रतिशत पुरुषों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं करा। 140 में से 135 ने वोट करा तो कितनों ने वोट का यूज नहीं करा 5 ने। कितनों में से 140 में से परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 5 से चला गया 28 पर, 4 से काट दे तो 25/7%। तो 25/7% पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करा। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 देखो हमें क्या करे। द कैपेसिटी ऑफ टू हेमिस्फीयर वेसल्स आर 6.4 लीटर एंड 21.6 लीटर। द रेशियो ऑफ देयर इनर रेडियस इज। दो अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता का रेशियो में दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पहले और दूसरे के वॉल्यूम का रेशियो 6.4 रेशियो में 21.6। यह आर क्यूब की टर्म में होगा तो मैं पॉइंट हटाऊं तो 64:216। अब अपन अगर काट दें तो 4:6 क्यूब कर दे तो क्यूब रूट कर दे तो, और 4 और 6 का रेशियो काट दे तो 2 और 3।
तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। The cube of maximum size is cut from the sphere of radius r. Again, a sphere of maximum size is cut from the cube. Again, a cube of the maximum size is cut from the sphere. And finally, again a sphere is maximum size is cut from the cube. Find the ratio volume of the largest and smallest sphere. सबसे पहले एक बहुत बड़ा स्पेयर है गोला, उसमें से अगर हम एक क्यूब काट रहे हैं तो अगर मैं आपको यहाँ 2D के अंदर दिखाऊं तो स्पेयर की रेडियस अगर मैं r लेता हूं तो क्या होगा? स्पेयर का डायमीटर मेरे पास क्या होगा? 2r। वो क्या होगा? इस घन के विकर्ण के बराबर होगा। घन का विकर्ण क्या होगा? √3a। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2r/√3। तो घन की भुजा क्या आ जाएगी? 2r/√3। अब हम यहां पर क्या करें, उसने स्मॉल r लिखा है तो अपन इसको स्मॉल r भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस घन के अंदर से एक गोला काटेंगे। घन के अंदर से जब गोला काटेंगे तो क्या होगा? गोले का जो डायमीटर होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। तो मेरे पास अगर मैं अंदर से एक गोला काटूं तो उसकी रेडियस अगर r' मानूं तो क्या आ जाएगा? डायमीटर 2r', इसके बराबर आ जाएगा 2r/√3 के। तो r' की वैल्यू क्या आ जाएगी? r/√3। तो इसका मतलब अगर मैंने एक गोले के अंदर घन बनाया, उस घन के अंदर फिर से अगर गोला बनाया, तो पहले वाले की रेडियस अगर मेरे पास स्पेयर की r है तो दूसरे की r/√3 हो जाएगी। अब अगर मैं एक नया गोला बनाऊंगा, फिर घन बनाऊंगा, घन के अंदर गोला बनाऊंगा, तो उसकी रेडियस भी √3 बटा हो जाएगी। तो इसकी रेडियस अगर r" मानो तो वो क्या आ जाएगी? इसकी भी √3 का भाग आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगी, तो r/3 हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास जो फर्स्ट और जो थर्ड वाला गोला है, स्पेयर है, इनकी जो रेडियस है उसका रेशो r/r/3 या 3:1 हो जाएगा। रेडियस का रेशो 3:1 हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या होता है r³ की टर्म में? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 27:1। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56। इफ ए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस b tan स्क्वायर थीटा बराबर c है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि किसके बराबर है। a कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में b tan स्क्वायर थीटा बराबर c है। जो मुझे टर्म दिख रही है उसमें क्यूब कर रखा है, तो अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो क्या आ जाएगा? a³ कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस में b³ tan की पावर 6 थीटा माइनस में 3ab a कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू के अंदर b tan स्क्वायर थीटा, a माइनस b की जगह c लिख दूं बराबर c³। तो यहां से क्या आ जाएगा? a³ कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस b³ tan की पावर 6 थीटा माइनस में c³ बराबर, इस टर्म को अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? 3abc। कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिखा, tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो क्या आ जाएगा? 3abc। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो 3abc sec स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57। AB कैन डू ए वर्क इन 20 days and 15 days रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 20 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 7 दिन का, दोनों मिलकर एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं। फिर बी के स्थान पर हम सी को लगा देते हैं और काम अगले 5 दिन में पूरा हो जाता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा हमें बताना है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, क्या आया? 60। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 4। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 4। अब हमें कह रहे हैं इन दोनों ने एक साथ 6 दिन तक काम करा। ए और बी ने साथ में 6 दिन तक काम करा। रोज कितने पेड़ लगाते हैं? 7। तो 6 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 42। अब 42 पेड़ लगा दिए 6 दिन में, और उसके बाद क्या हुआ? बी के स्थान पर सी को लिए, बी को यहां से भेज दिया और उसकी जगह सी को लिया। तो काम करने वाले ए और सी हो गए। इन्होंने मिलकर बचा हुआ काम अगले 5 दिन में पूरा कर दिया। हमें पता है ए रोज 3 पेड़ लगाता है, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 15।
ए ने 15 पेड़ लगा दिए, 42 पेड़ लग गए थे, 18 पेड़ लगाने थे, जिसमें से 15 पेड़ ए ने लगा दिए, तो बचे हुए 3 पेड़ सी ने लगाए। कितने दिन में? 5 दिन में। सी ने 3 पेड़ लगाए 5 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी क्या है? 3/5। हमें क्या बताना है? सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी का टाइम क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60 बटा में 3/5, 3 नीचे 5 ऊपर, ये चला जाएगा 20/20 इंटू 5, 100। तो सी इस काम को कितने दिन में कर देगा? 100 दिन में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 5x माइनस 4y बराबर 20 के लेखा चित्र में x एक्सिस पर अंतःखंड का मान क्या होगा? इसमें आप 5x माइनस 4y बराबर 20, इसमें 20 का भाग दे दो, तो x/4 माइनस y/5 बराबर 1। तो x एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 4 यूनिट। और x एक्सिस पर अंतःखंड चाहिए तो आप दूसरा तरीका ये भी यूज कर सकते हो, 5x माइनस 4y बराबर 20 है, y 0 रख दो, तो 5x बराबर 20, तो x बराबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 15 डिग्री। बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार से कि एडी बराबर बीडी। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, जिसमें बी कोण 15 डिग्री के। बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार से कि एडी और बीडी आपस में बराबर है। तो हमें एडीसी का मान बताना है कि क्या होगा, ये वाला कोण बताना है। अब देखो ये इसके सामने 15 डिग्री, तो ये भी क्या हुआ? 15 डिग्री। ये दोनों 15-15, तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर? 30 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा कि एडीसी का मान 30 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। डीआई का क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं? ये इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखा रहा है। द ग्राफ शोज द expenditure and the of a company, income and expenditure of a company. Study the graph and answer the question. The income in 2002 equal to the expenditure the in year. The income in 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितनी वृद्धि हुई? The income in 2002 equal to the expenditure in year. अब देखो दो अलग अलग क्वेश्चन है। हिंदी वाला क्वेश्चन देखकर सही लग रहा है कि वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितनी वृद्धि हुई। तो 2002 के अंदर कंपनी का खर्चा था 30, 2003 में कितना हो गया? 40। 30 से 40 हुआ तो कितना बढ़ा? 10। किससे? 30 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 1/3 मतलब 33 से 1/3%। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 हमें कह रहे हैं द इनकम इन 2002 इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन ईयर। हाँ ये देखो ये 61 भी वहां चला गया था। 2002 में कंपनी की आय कितनी है? 40। अब ये कौन से साल में इसका खर्चा है? 2003 में। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। 2003 में उसका खर्चा 40 था, 2002 में इनकम 40 है, आपस में बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62। द प्रॉफिट वाज मैक्सिमम इन द ईयर। कौन से ईयर में प्रॉफिट मैक्सिमम है? यहाँ 10 का प्रॉफिट है, यहाँ 20 का, यहाँ 10 का, यहाँ 20 का और यहाँ 25 का। तो 2004 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहा। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो इतने रुपए अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको किस रेट पर बेचना चाहिए? पहले 8 की हानि, बाद में 10.5 का लाभ होगा, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 18.5% का। तो 92 रुपये 50 पैसे, 18.5% की वैल्यू। अब हमें 12% लाभ पर बेचना है तो 112% की वैल्यू चाहिए। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट परसेंटेज से परसेंटेज क्या, यहाँ 0 लगा दूं तो ये पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब अगर अपन इसको सोल्व करें तो मेरे पास यहाँ से 5 से काट दें, 5 दिए 15, फिर चला गया 7 बार। 5 से अगर मैं इसको काट दूं तो 5 से क्या, एक बार 42 चला जाएगा, 8 बार 40, 25 चला जाएगा 5 बार। 37 से अगर काट दें तो 37 से मेरे पास चला जाएगा 5 बार, 185। 112 इंटू 5
क्या जाएगा 560 रुपए। तो उसको कितने रुपए में बेच देंगे 560 रुपए में। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। A sum of rupees 15,000 in lent at 16% per annum compound interest. What is the difference between compound interest for the second year and third year? 15,000 रुपए की राशि को 16% की ब्याज की दर से सीआई पर दिया गया, तो 15,000 का पहले साल अगर अपन 16% निकाले तो 10% क्या आ जाएगा 1500 और 6 900 2400। दूसरे साल भी कितने मिलेंगे 2400 और 2400 का 16% 360, 15% आ गया और 1% 24 384। तीसरे साल 2400, 2400 का 15% 384, 384, 384 का अगर मैं 16% निकालूं तो इसका 16% अगर निकालें तो 10% क्या आ जाएगा 38.4, 6% क्या आ जाएगा 19.2 और 1% क्या आ जाएगा 3.84। तो 4 10 14 कैरी आ गई, 1 9 दूनी 18 और 3 21, 2 3 2 5 और 1 6, 61 रुपये 44 पैसे। अब अंतर कितना है, एक तो 61 रुपये 44 पैसे का और दूसरे और तीसरे साल में, और 384 रुपये 61 पैसे का। तो क्या जाएगा 5 8 से 445 रुपये 44 पैसे। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, दूसरे और तीसरे साल के ब्याज का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 3 डिवाइड में 5 इंटू 5 डिवाइड के अंदर 3 डिवाइड के अंदर 3 ऑफ 6 मतलब 80, ऑफ के अंदर 4 इंटू 4 डिवाइड में 4 ऑफ 4 मतलब 16 प्लस 4 डिवाइड में 4 इंटू 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 5 से 5 चला जाएगा, 5 प्लस 3 क्या आएगा 8 डिवाइड के अंदर 3/18 मतलब 1/6, ऑफ के अंदर 16 से 16 कट गया 1 बचा, 4 से 4 कट गया 5, तो क्या आ जाएगा 8 बटा में 5/6 या 8 गुना में 6/5, 8 से 48/5 या 9 से 3/5। तो ऑप्शन क्या जाएगा सी इसका सही आंसर, 9 से 3/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। The average of the 13 number is 80. The average of first 5 number is 74.5. 13 नंबर्स है, उनका एवरेज है 80। इसमें से पहले 5 का औसत है 74.5, अगली 5 संख्याओं का औसत है 82.5। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। 12वीं संख्या अगर x है तो 11वीं संख्या से 6 अधिक है, और 13वीं संख्या 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो ये भी x + 6 होगी। तो हमें 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत बताना है कि क्या होगा। चलिए अब अगर अपन यहाँ पर डेविएशन मेथड लगाए कि इसका डेविएशन कितना है, तो ये 80 से कितना कम है 5.5, तो कितना आ जाएगा टोटल कम 27.5। ये कितना ज्यादा है 2.5, तो वैल्यू कितनी ज्यादा है 12.5। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी कम है 15, मतलब 15 इनको मिलेगा। तो 80 3 नंबर के लिए 240 + 15 255, इन तीनों का टोटल किसके बराबर 255 के बराबर। तो 3x + 12 बराबर 255, तो 3x बराबर 243, तो x बराबर 81। x बराबर अगर 81 तो 11वां नंबर 87 और 13वां नंबर भी 87, तो दोनों का एवरेज भी 87। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। a + b ab + bc + ca 8 है, a² + b² + c² 20 है, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। 1/2 a + b + c
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस इसका मान निकाले तो 20 प्लस 16 36 6, ये हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस में 8, तो 6 गुना 12, 12 6 72, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो मैंने ये 6 कैसे लिखा, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास है 20, ये 2 गुना 8, तो 20 प्लस 16 36, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 36, तो ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो 6, तो हमारा आंसर आ गया 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इस टर्म का मान बताना है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अगर मैं कोस थीटा का भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब अगर मैं ऊपर वाली टर्म में माइनस 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दो, और बटा वाली टर्म वैसे की वैसे पड़ी रहने दो, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ऊपर से अगर मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बटा वाली ये टर्म सेम ही है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कुछ भी कह लो, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। 8x क्यूब माइनस 27y स्क्वायर डिवाइड में 2x माइनस 3y बराबर, ये क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस 2 3 दूनी 6 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 9। हमें क्या चाहिए, 2a प्लस b माइनस c, तो 8 प्लस 6 माइनस में 9, तो 14 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 5, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। इफ ए 8 डिजिट नंबर 2074xy2 is divisible by 88, then the value of 4x plus 3y। नंबर है 2074x4y2, 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब 11 और 8 से, तो 8 का रूल लास्ट के 3 डिजिट में चेक करें, 4y2, 8 का अगर मैं भाग दूं तो देखो y की जगह क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं इसको 0 मानूं तो नहीं, 1 मानूं नहीं, 2 अगर मानूं, 3 अगर रखूं, 4 3 2, तो चला जाएगा 8 5 40, बच जाएगा 3 32, फिर चला जाएगा 4 बार, तो y की वैल्यू 3 आ सकती है। या अगर मैं y की जगह 7 रखूं, 4 7 2, तो 7 भी आ सकता है, y 3 भी आ सकता है और y 7 भी आ सकता है। तो पहले y 3 रखकर अगर मैं वैल्यू निकालूं x की, अब मुझे पता है 11 से भी डिविजिबल होगा, तो 4 और 2 6 और 4 10, तो ये सम तो बना 10, 2 और 7 9, 9 और 3 12 प्लस एक्स। अब 12 प्लस एक्स और 10 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मेरे को यहाँ अगर 11 बनाना है तो 12 प्लस एक्स बराबर 11 और 10 21, तो एक्स बराबर 9। तो अगर y 3 है तो x क्या आएगा, 9। तो अगर मैं इसमें रखकर देखूं 4x प्लस 3y, तो 9 चौक 36 प्लस 3 3 9, 36 और 9 45, ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर मैं y की जगह 7 रखूं
y की जगह अगर मैं 7 रखूं तो 2074x472, तो 4 2 6 4 10, ये तो 10 ही बनेगा। 2 और 7 9 और 7 16 प्लस x, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। या 11 का मल्टीपल 0 तो नहीं हो सकता 11 माने, तो क्या आ जाएगा? 16 प्लस x बराबर 21, तो x बराबर 5। तो y जब 7 है तो x 5 है, तो यहां अगर 4x प्लस 3y में रखें तो 4 20 7 21 41, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो डी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। इन ए सर्किल रेडियस 10 सेंटीमीटर विद सेंटर O, PQ and P are the two chords each of the length 12 centimeter. PO intersect chord QR at the point S. The length of OS is. अब ये सर्किल है, इसके अंदर मेरे पास दो कोड्स हैं, PQ और PR, दो जीवाई है PQ PR। अब मैं इसको मिला रहा हूं, ये सर्किल का सेंटर है O, ये QR को कितने पर काटता है? S पर, ये S पर काटता है। इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, OQ 10 सेंटीमीटर, OR 10 सेंटीमीटर, OP 10 सेंटीमीटर, और जीवाओं की लंबाई 12 है। तो हमें क्या करना है? OS की लंबाई बतानी है कि क्या होगी, इस OS की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं, सबसे पहले QS की लेंथ निकालते हैं। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास क्या हुआ, अगर मैं कहूँ ये मेरे पास 10 10 12 इस ट्रायंगल किया तो तीनों भुजाएं पता है, या अगर मैं इस पर लंब डाल दूं, इस पर अगर मैं लंब डाल दूं तो ये 6 6 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये 10 6, तो ये कितना होगा? 8। तो मैं यहां से अगर राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाऊं कि ट्रायंगल का एरिया कहता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस अगर हम 12 ले रहे हैं तो हाइट कितनी है? 8। अब अगर मैं बेस ये वाला 10 लूं तो हाइट कितनी आ जाएगी? QS। तो यहां से 1/2 से 2 कट गया, QS की वैल्यू 96/10 9.6 सेंटीमीटर, QS की वैल्यू 9.6 आ गई। अब मुझे OS की लंबाई चाहिए, तो हम जानते हैं ये 10 है, ये 9.6 है, हमें OS चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 9.6 का स्क्वायर 92.16, इस पूरे का रूट, ये OS की लंबाई होगी। तो यहां से क्या जाएगा? 7.84। तो OS की लंबाई 7.84 किसका होता है? 28 का, मतलब 2.8। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। 18 men can complete a work in 9 days after they have worked for 5 days. 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? 18 आदमी किसी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, 5 दिन के बाद, तो 5 दिन बाद स्टॉक चेक करें। 18 लोगों के लिए बचा हुआ काम 4 दिन का। अब 6 एक्स्ट्रा प्रोसेस में शामिल हो गए, 24 लोग बचा हुआ काम करेंगे x दिन में। x की वैल्यू चाहिए, 24 इंटू आर इंटू एक्स बराबर 18 इंटू आर इंटू 4। 8 से आर गया, 6 से गया 4 बार, 6 से गया 3 बार, 4 से 4 कट गया, तो x की वैल्यू 3 दिन। तो बचा हुआ काम ये कितने दिन में कर लेंगे? 3 डेज में। ऑप्शन ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। In a office 1200 employees, the ratio of urban and rural member are staff in 8:7. After joining some new employee, out of which are 20 are rural, the ratio become 5:4. The number of new urban employees 1200 एम्प्लॉई है, इसमें अर्बन और रूरल जो है इनका रेशियो 8:7 है, तो रेशियो का टोटल 15 की वैल्यू 1200 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 80, तो मतलब 640 ये 560 रूरल है। अब हमें क्या कह रहा है? कुछ नई कर्मचारी जिसमें से 20 ग्रामीण है ये शामिल हो गए, और कुछ नई कर्मचारी 20 ग्रामीण है शामिल हो गए। इसके बाद ये अनुपात क्या हो गया? 5:4। तो शहरी कर्मचारियों की संख्या बतानी कि नई कितने हैं। मान लिया x आ गई, तो 640 प्लस x, 560 प्लस 20 580, इसका रेशो 5:4। 4 से काट दें, 4 से क्या एक बार बच गया मेरे पास 18, 4 चौक 16,
तो चला जाएगा 145, तो 640 प्लस एक्स बराबर 145 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 25, कैरी आ जाएगी 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2 725, तो x की वैल्यू 725 माइनस 640 85, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। तो कितने शहरी लोग आए 85। नेक्स्ट चलते हैं 74। ए और बी के द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत की गई जिसके लिए 15,000 रुपए का निवेश किया गया। वर्ष के अंत में 2,000 रुपए के लाभ में से बी ने अपना हिस्सा 600 रुपए ले लिया, तो ए का निवेश कितना था? बी का प्रॉफिट अगर 600 है तो ए का प्रॉफिट होगा 1400, तो इनके प्रॉफिट का रेशो 7:3, तो मनी का रेशो भी 7:3। अब मनी का रेशो 7:3, तो ए की मनी अगर चाहिए तो 15,000 बटा 10 गुना में 7, तो क्या आ जाएगा 10,500, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया, ए का निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है। एक नई वस्तु शामिल होने के कारण औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया, तो नई वस्तु का वजन बताना है। 13वीं वस्तु अगर 18 केजी की आती तो सबका एवरेज वही रहता, लेकिन उसके आने से एवरेज 500 ग्राम कम हो गया, तो 6.5 किलो कम हो गया। तो 13वीं वस्तु 6.5 किलोग्राम वजन कम की थी, तो 11 किलो 500 ग्राम की थी। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। तो चलिए, हमने क्या करा, आज पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, थैंक यू।